Good morning, students. I am Ritika, your English EVS teacher. So, we have completed our 3 chapters. 3 topics are completed. We are special, and before that was migration, before that was families. All the topics are clear, and you all are getting. I am so happy with this. Okay. Before going to the new topic, let me confirm you that about our previous chapter we read about the blind person, lame persons, deaf and dumb. So let me confirm you one thing, that we should not treat them so differently that you are disabled. They are not disabled by their self. They are disabled because of some physical conditions. So don't treat them so differently. Okay? Yeah. Now we will start our new topic. Let's clean together. Who likes cleanliness? I just like this. If something is dirty, I don't like to leave there. Do you? No. आपको भी कहीं गंदगी होगी तो आपको रहना पसंद नहीं आएगा. So we all love cleanliness. Cleanliness is next to the godliness. जहाँ पर cleanliness होगी वहाँ पर godliness होगी. मतलब जहाँ सफाई होगी भगवान जी भी वहीं पर आएंगे. Right? So we should always clean our stuff together very neatly. Okay? Now अब हम बात करते हैं हमारे घर में या इंडिया में क्लीनलीनेस के लिए एक पर्टिकुलर डे डिसाइड किया गया था. दैट वाज 2 अक्टूबर. ओके. जो इंडियन गवर्नमेंट है, अवर इंडियन गवर्नमेंट, उसने हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्लीनलीनेस मिशन, द क्लीन इंडिया मिशन. बिफोर दैट देयर वाज सो मच डर्ट इन अवर कंट्री. हु आर दे? किसने डर्ट फैलाई? हम ही लोगों ने. हम क्या करते हैं, नदियों में, नालों में, हर जगह गंदगी फैला देते हैं, बट उसको साफ नहीं करते. वी डू नॉट क्लीन दैम. फैक्ट्रीज का सारा वेस्ट ड्रेन्स में जाता है. लाइक इफ यू टॉक अवर सिटी, यू हैव सीन इन द इंडस्ट्रियल एरिया सो मच ऑफ डर्टी वाटर इज स्प्रेड ऑल ओवर देयर. Whose dirty water it is? It is ours. The dirty water of the whole city goes to there, but its drainage system, no. Then we will fall sick ना, बीमार हो जाएंगे. राइट. सो इस तरह के डर्ट सिस्टम को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ईयर 2014 में एक क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट किया था. क्या स्टार्ट किया था? क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट किया था. सेकेंड इंडियन गवर्नमेंट. उस समय इंडियन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर नरेंद्र मोदी. दिस इंडियन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नरेंद्र मोदी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर कंसिडरेशन में या 2 अक्टूबर 2014 को क्लीन इंडिया मिशन, कौन सा, क्या शुरू हुआ था? क्लीन इंडिया मिशन, ये स्टार्ट किया गया था. इससे पहले 2 अक्टूबर को गेस्टेड हॉलीडे माना जाता था. 2 अक्टूबर वॉज द गेस्टेड हॉलीडे, लाइक छुट्टी. ऑफिसेज आर क्लोज. देन मिस्टर नरेंद्र मोदी सेड नो, ऑफिसेज आर नॉट क्लोज्ड. जस्ट यूटिलाइज दिस हॉलीडे, क्लीन योर ऑफिस. Like we clean our home on Diwali, then officers clean their offices on 2 October. 2 October, if you do not clean your office every day, but on the 2 October you will surely clean it. Since then, India is going to be clean and the cleaner. Okay. क्लीन इंडिया मिशन की स्टार्टिंग के बाद कई सारे सेलिब्रिटीज ने, कई सारे लीडर्स ने, कई लोगों ने, नॉर्मल पर्सन्स ने, लीडर्स, मिनिस्टर्स, सबने इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लिया. दे टुक पार्ट इन इट एंड स्टार्टेड द क्लीनिंग देयर कंट्री. सम क्लीन द बीचेस, सी बीच. इफ यू गो टू अ सी बीच यू सी सो मच ऑफ डर्ट. अभी मेरे माइंड में क्या था, माय गॉड, सी बीच पर जाएंगे, सी बीच को देखेंगे, सो क्लीन एंड
No, they are not clean. We eat the wafers, throw there. We drink cold drink, throw there. You will see so much of dirt there. You will not like it. You will not like that sea beach. So after this cleaning India mission, when it was started, so many celebrities took part in it and they started cleaning the sea beaches also. Now if you will see, they are so much of clean. Okay, and ये जो 2 अक्टूबर है, ये जो क्लीन इंडिया मिशन है, 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था किसकी याद में? महात्मा गांधी जी की याद में। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। महात्मा गांधी जी की मेमोरी में क्लीन इंडिया मिशन को हमने स्टार्ट किया था। ओके, तो महात्मा गांधी जी की मेमोरी में क्यों किया था? ऐसा क्या कारण है? What is the reason? So, Mr. Mahatma Gandhi, Sir Mahatma Gandhi liked only and only cleanliness. He liked only that person who live in cleanliness. Get it? Means महात्मा गांधी जी को सफाई ज्यादा पसंद थी। वो अपने आसपास की, अपने आश्रम की सफाई खुद करते थे। जहाँ उनके शिष्य रहते थे, उनके स्टूडेंट्स रहते थे, तो उनसे भी सफाई करवाते थे। और आपको एक और इंसिडेंट बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द स्टूडेंट हु एवर कम टू मिस्टर महात्मा गांधी जी आश्रम, महात्मा गांधी जी के आश्रम में जो भी कोई आता था आश्रम में रहने के लिए, आपको पता है सबसे पहली ड्यूटी महात्मा गांधी जी उन्हें क्या देते थे? What was the first duty that Mahatma Gandhi gave to his student? That was cleaning the toilets. Mahatma Gandhi used to give the first duty to his students, cleaning the toilets. My God, this thing. आप क्या सोचोगे? महात्मा गांधी जी ने उसे टॉयलेट साफ किया कराया, मैं तो वहां पे नहीं रहूंगा। बट आपको पता है इसको साफ कराने का मेन उनका मिशन क्या होता था? मेन मोटो क्या होता था? दैट इफ someone is cleaning this properly, he can clean everything. इस टॉयलेट्स को गंदा कौन करता है? Who make it dirty? We are using it. We are making it dirty. So we will clean it ना? Okay? जो गंदा करेगा, हमारी तो गंदगी है, हम ही इसको साफ कर दे तो क्या प्रॉब्लम? What is the problem in it? Okay? So Mahatma Gandhi used to say, if you can clean your dirt, you can clean everything. That's why कोई भी अगर स्टूडेंट आश्रम में जाता था तो वहां पर सबसे पहले उनका क्या काम था? फर्स्ट ड्यूटी थी go and clean the toilet. If you did this properly, you can live in my ashram. Okay. Now, see in this chapter you will see that there is a girl Ganga. When she was going to school, in this story there is a story written. When she was going to school, she said so much of the heaps of dust and waste lying on the street, and on this so many mosquitoes and so many flies were flying. Like गंगा जब स्कूल जा रही थी तो उसने देखा कि रास्ते में कचरे का बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ था, गार्बेज, और उस पर हर जगह मक्खियां, मच्छर, मॉस्किटोज वगैरह मर्मरिंग कर रहे थे. सो बैड स्मेल वाज कमिंग फ्रॉम दिस. बहुत गंदी स्मेल आ रही थी. शी रीच्ड स्कूल, शी टोल्ड एवरीथिंग. शी said, my God, my street is so dirty. No one cleans it. His friend said, you are the one not to clean that, make it dirty. Why you throw your waste on the road? अरे हम ही तो हैं, ओनली वी आर, जो हमारे रोड को गंदा कर रहे हैं. अगर आप सबके पास में आधा स्वच्छ भारत मिशन वाली गाड़ी आती है, राइट ना, नगर पालिका से अपने वहां से गाड़ी आती है, आप डस्ट को उसमें डालो ना. वाई आर थ्रोइंग इट ऑन द रोड? रोड पर क्यों फेंक रहे हो उसको? रोड पे फेंको तो उससे गंदगी ही होगी, गंदी स्मेल आएगी, तो आपकी लोकेलिटी ही गंदी हो गया. नो वन विल लाइक टू कम इन योर एरिया. आपके गेस्ट क्या कहेंगे? अरे भाई हम रीति मैम के घर नहीं जाएंगे. क्यों? क्योंकि रीति मैम के घर के आसपास तो बहुत गंदगी रहती है. तो गंदगी करने वाला कौन? रीति मैम ही तो है.
Riti ma'am, उनके neighbors, right? So we should not throw the waste on the street. Just keep a dustbin at your home, and in the morning when the van comes, then throw it there. Okay? Now, ये वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? रोड्स को, स्ट्रीट्स को, इसको क्लीन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी, आपकी, सबकी। ये नहीं कहेंगे अरे भाई स्वीपर साफ करते हैं रोड को तो वही गंदगी साफ करेंगे, नहीं, वो तो ठीक है, वो दे विल क्लीन द रोड, बट आप उस पर डर्ट क्यों फैला रहे हो? उन्होंने अभी रोड साफ किया, आपने फिर से उस पर कचरा डाल दिया, तो वो कब तक साफ करें? क्या वो फुल डे यही काम करते रहेंगे? नो ना। सो कीपिंग अवर एरिया क्लीन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस। ओके, नाउ आपको मेनली क्या क्या चीजें चाहिए होती है? जो आपने स्वीपर्स होते हैं उनके पास मेनली क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं स्वीपिंग करने के लिए? तो से दे गेट द ब्रूम, बिन्स, राइट? दे गेट द ब्रूम, ब्रूम इज झाड़ू, एंड बिन्स, ठीक है, डस्टबिन जिसमें वो उस कचरे को डालते हैं। ओके, एंड व्हाट आर द रिस्क अबाउट द स्वीपर्स? क्या रिस्क है? रिस्क क्या है? आप सोचिए, स्वीपर्स के लिए रिस्क क्या होते हैं? वो लोग, ठीक है, वो उनका काम है कि वो हमारे नदियों को, नालों को उनको साफ करते हैं, रोड्स को साफ करते हैं। इनके रिस्क क्या है? सोचिए, थिंक। स्वीपर्स के लिए रिस्क क्या है? सबसे ज्यादा बीमारी, इलनेस, इलनेस नहीं कहेंगे, डिजीज कहेंगे। हम उस गंदगी में हाथ नहीं डालना चाहते, नहीं, जर्म्स लग जाएंगे, we will fall sick, and they are cleaning it, so they will catch the disease first. अभी कोरोना था, कोरोना जो भी कोरोना पेशेंट थे उन सबकी गंदगी हमने बाहर फेंकी, उसे किसने उठाया? स्वीपर्स ने उठाया। क्या उनके लिए रिस्की नहीं था? Was it not risky for them? Yes, it was risky, but still they were doing this. They were the risk takers. ओके, सो डिजीज का सबसे बड़ा डेंजर स्वीपर्स के लिए होता है, राइट? दे हैव टू वर्क फॉर फुल ईयर, नो हॉलीडे। आज दिवाली है, आज संडे है, आज क्रिसमस है, हमारी छुट्टी है, बट स्वीपर्स की छुट्टी नहीं है। स्वीपर्स डेली कम इन द मॉर्निंग एंड क्लीन अवर रोड्स। दे हैव नो हॉलीडे, full year duty. Right? And then also they are treated differently. Please don't mind, but it is a fact. उन्हें हम फिर भी डिफाइन स्वीपर्स है। So बेटा, they are our risk takers. They are cleaning our dirt. They are our risk takers. They are cleaning our dirt. So how can you treat them so differently? You want the holiday on Sunday. You want the holiday on Diwali, but they don't want. They are right. So we should not. That is very bad thing. We should not treat them so differently. Okay, now let's end the class now here. इसके important notes आपको मिल जाएंगे, and we will continue our next class on the next day. Bye bye. Stay hydrated. Have a nice day. Bye.